हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। कल हम लोगों ने सेक्शन 6 की विस्तृत चर्चा कर ली थी। आज हम सेक्शन 8 को देखेंगे। तो सेक्शन 8 में जो है बात कर रहे हैं जनरल रूल्स ऑफ सक्सेशन इन केस ऑफ मेल्स। तो देखिए, अगर एक हिंदू मेल की डेथ होती है तो उसकी डेथ के बाद उसकी प्रॉपर्टी का डिवोल्यूशन कैसे होगा, ये इसमें बताया गया है। देखिए, अगर उसने कोई टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन किया है तब तो उसकी प्रॉपर्टी जो है उस विल के अकॉर्डिंग की जाएगी जो उसने बनाई है। लेकिन अगर इस तरीके की कोई भी विल एक मेल हिंदू ने नहीं बनाई है तो फिर उसकी प्रॉपर्टी किसको डिवॉल्व होगी, कैसे डिवॉल्व होगी, ये बताया गया है सेक्शन 8 में। तो सेक्शन 8 को हम जब देखते हैं तो ये कहता है सबसे पहले कि अगर कोई मेल हिंदू इंटेस्टेट उसकी डेथ होती है तो जो उसकी प्रॉपर्टी सबसे पहले जाएगी वो जाएगी क्लास 1 ईयर्स पे। अब क्लास 1 ईयर्स की एक लंबी चौड़ी लिस्ट जो है आपके पीछे एक्ट में शेड्यूल दिया हुआ है। शेड्यूल उसमें क्लास 1 और क्लास 2 दोनों ईयर्स की पूरी डिटेल्स दी हुई हैं। तो अगर हम क्लास 1 ईयर्स की बात करें तो इसमें बच्चे उसके आ जाते हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन आ जाते हैं, मदर आ जाती है और विडो आ जाती है। इसके अलावा ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन भी इसमें आ जाते हैं। तो इस तरीके से एक लंबी चौड़ी लिस्ट इसमें दी हुई है, तो आप इसके पीछे शेड्यूल से देख सकते हैं। क्लास 2 में बात करें तो देखिए, ये कह रहे हैं कि जब क्लास 1 में अगर कोई भी हायर जीवित नहीं है, कोई भी हियर जीवित नहीं है, न ग्रैंड चिल्ड्रन है, न ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन है, न विडो है, न मदर है, कोई भी जीवित नहीं है, तब जो उसकी प्रॉपर्टी है वो क्लास 2 ईयर्स में जाएगी। तो क्लास 2 ईयर्स में फिर कौन कौन आते हैं ये देख लेते हैं। तो देखिए, क्लास 2 ईयर्स में जो 9 एंट्रीज टोटल दी हुई हैं, इसमें सबसे पहले एंट्री फादर की है। फादर के बाद सन्स, डॉटर, सन है, ब्रदर है, सिस्टर है। देखिए, इसमें जो क्लास 2 में सेकेंड एंट्री है उसमें जो सेकेंड सन्स, डॉटर्स, डॉटर है, इसको यहाँ से एक्सक्लूड कर दिया गया और इसको फर्स्ट कैटेगरी में यानी क्लास फर्स्ट में डाल दिया गया है। भले ये अभी यहाँ पर दिखा रहा है लेकिन ये क्लास 1 के ही अब मेंबर्स हो गए हैं। थर्ड एंट्री में है डॉटर, सन, सन, ठीक है, ये अलोन यहाँ पर होगा। इसके बाद थर्ड एंट्री में डॉटर, सन्स, डॉटर, डॉटर्स, डॉटर, सन, डॉटर्स, डॉटर्स, डॉटर, इन तीनों को भी क्लास 1 में डाल दिया गया, भले ये यहाँ पर अभी दिखा रहे हैं। ये जो अमेंडमेंट हुआ है ये 2005 में ही हुआ है और इस अमेंडमेंट के जरिए इस कैटेगरी को क्लास 1 में डाल दिया गया। तो इस तरीके से हमारे पास एंट्री थर्ड में सिर्फ डॉटर, सन्स, सन ही बचता है। फोर्थ एंट्री में ब्रदर सन आ गया, सिस्टर सन आ गया, ब्रदर्स डॉटर है, सिस्टर्स डॉटर है। फिफ्थ में फादर्स फादर, फादर्स मदर, और सिक्स्थ में फादर्स विडो, ब्रदर्स विडो। सेवेंथ में फादर्स ब्रदर, फादर्स सिस्टर। एट्थ में फादर्स ब्रदर, फादर्स सिस्टर, और नाइन्थ में मदर्स ब्रदर, मदर्स सिस्टर। तो इस तरीके से हम देखते हैं ये क्लास 2 की एंट्री आपकी बन जाती है। थर्ड इसमें बताया गया है कि अगर क्लास 2 में भी अगर कोई जीवित नहीं है तो जो उसकी प्रॉपर्टी है वो डिवॉल्व होगी एग्नेट्स पे। तो एग्नेट में वो पर्सन्स आ जाते हैं जो इंटरस्टेट पर्सन से जुड़े हुए होते हैं किसी मेल रिलेशंस के थ्रू। थर्ड कैटेगरी आ गई एग्नेट की। तो अगर एग्नेट में कोई जीवित है तो सारी प्रॉपर्टी एग्नेट में बढ़ जाएगी। लेकिन अगर एग्नेट में भी कोई जीवित नहीं है तो फिर जो लास्ट जो प्रॉपर्टी जाती है वो है कॉग्नेट में। कॉग्नेट वो होते हैं जो इंटरस्टेट पर्सन से जो है जुड़े हुए होते हैं किसी फीमेल रिलेशंस के थ्रू। फिर जब कॉग्नेट में भी कोई नहीं बचा हुआ होता है तो लास्ट में जो प्रॉपर्टी है वो एस्चीट हो जाती है, यानी कि वो गवर्नमेंट को चली जाती है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं सेक्शन 8 कह रहा है पहले जो प्रॉपर्टी है वो क्लास 1 ईयर में जाएगी, अगर कोई उसमें नहीं जीवित है तो क्लास 2 में जाएगी, क्लास 2 में भी कोई जीवित नहीं है तो एग्नेट में जाएगी, और एग्नेट में भी कोई जीवित नहीं है तो कॉग्नेट में जाएगी, और कॉग्नेट में भी अगर कोई नहीं है तो फाइनली जो प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट को चली जाती है, यानी कि वो एस्चीट हो जाती है। तो इस तरीके से ये एक जनरल बात सेक्शन 8 में कही गई है। अब अगर हम क्लास 1 ईयर्स में मदर की बात करें तो देखिए, मदर में बायोलॉजिकल और एडॉप्टिव मदर दोनों आ जाएंगी, इसमें स्टेप मदर इंक्लूड नहीं होगी, ठीक है। और उसका जो शेयर होगा मदर का वो इक्वल होगा सन के शेयर के या डॉटर के शेयर के। अगर मदर जो है वो संन्यास ले ले या किसी और धर्म में कन्वर्जन कर ले या अनचेस्ट भी हो जाए तो भी वो अपने सन की जो प्रॉपर्टी है उसको इनहेरिट करेगी। अब अगर हम बात करें विडो की तो विडो जो है वैलिडली मैरिड होनी चाहिए,
कंसर्न पर्सन से। वॉइड और वॉइडेबल मैरिजेस की जो वाइफ्स हैं वो एंटाइटल्ड नहीं है इस तरीके की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने के लिए। विडो में डिवोर्स्ड वाइफ नहीं आई, हाँ, लेकिन जो वाइफ जुडिशियल सेपरेशन के अंतर्गत अपने हस्बैंड से अलग रह रही हैं तो वो इस प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने के लिए एलिजिबल होती हैं। अब अगर हम डॉटर की बात करें तो देखिए, डॉटर इसमें नेचुरल भी हो सकती है और एडॉप्टेड भी हो सकती है, लेकिन इसमें स्टेप डॉटर इंक्लूड नहीं होगी। और जैसे कि मैंने बताया 2005 अमेंडमेंट एक्ट के बाद डॉटर का जो शेयर है वो सन के शेयर के इक्वल होता है। ग्रैंड चिल्ड्रन या ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन की अगर हम बात करें तो वो प्रॉपर्टी को तभी इनहेरिट करेंगे जब उनके खुद के पेरेंट जीवित ना हो। अब अगर बात करें विडो ऑफ प्रीडिसीज सन और विडो ऑफ अ प्रीडिसीज सन ऑफ अ प्रीडिसीज सन, मतलब जो ग्रैंड सन है या ग्रेट ग्रैंड सन है उसकी अगर वो प्रीडिसीज हो चुके हैं और उनकी विडोज़ जो हैं वो जीवित हैं तो वो तभी इनहेरिट कर सकती हैं जब तक कि वो अनमैरिड रहेंगी। तो ये आज आपका सेक्शन 8 था। इसमें आप डिटेल में जो लिस्ट दी गई है क्लास 1 और क्लास 2 में वो आप शेड्यूल में ज़रूर चेक कर लीजिएगा, और इन केस यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क द क्वेश्चन थ्रू व्हाट्सएप और यूट्यूब कमेंट सेक्शन बॉक्स। See you in the next lecture. Till then, keep studying. Thank you so much.